आमदनी 18, खर्चा रुपया। अगर आपके घर में भी आपका यही हाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं मिस्टर पारवे बिजनेस कंसल्टेंट आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जो है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, बजट क्या होता है, नेटवर्थ क्या होती है, बाइंग हाउस वर्सेस रेंट एंड अपार्टमेंट क्या होता है, बाइंग कार वर्सेस यूज कैब कौन सा आपके लिए सही रहेगा। ये सारी बातें जो है ये पर्सनल फाइनेंस में आती है। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि पर्सनल फाइनेंस होता क्या है। तो देखिए, अपने पैसों का हिसाब किताब रखना ही पर्सनल फाइनेंस कहा जाता है कि कहाँ पर आपके पैसे खर्च करना है, कहाँ पर खर्च नहीं करना है, पैसे कैसे सेविंग करें और सेविंग किए हुए पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, आपके फ्यूचर गोल क्या है, उसके लिए कितना पैसा होना चाहिए। ये सारी बातें जो है ये पर्सनल फाइनेंस में आती है। तो चलिए जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में जो है बजट, कि बजट कैसे बनाया जाता है। बजट बनाने के लिए आपकी इनकम कितनी है यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इनकम में आपकी सैलरी हो गई, आपका कमीशन हो गया, अगर आप कहीं पर कुछ चीज़ें जो है रेंट पे देते हैं तो उसका रेंट हो गया, इसमें से आपके खर्चे कितने हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, अगर आपने कहीं से कर्ज लिया है तो वो हो गया, आपके घर की ग्रोसरी, ये सारी बातें जो है ये पर्सनल फाइनेंस में आती है। यानी जब आप अपने खर्चे और अपनी इनकम को मैनेज करोगे, प्लान करोगे तो आपका जो है वो बजट बनता है। इससे क्या होगा कि आपका जो फ्यूचर गोल है वो जल्दी हासिल हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में जो है नेटवर्थ के बारे में। देखिए, असेट्स और लायबिलिटी ये दोनों चीज़ें जो है वो नेटवर्थ में आती है। असेट्स क्या होता है? असेट्स वो चीज़ होती है जो आपने कमाई हुई है, जिसे आप कभी भी इमरजेंसी के टाइम पर बेच सकते हैं। जैसे कि आपकी ज़मीन हो गई, आपकी फैक्ट्री हो गई, घर हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, आपका आईपीआर हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें जो है आपके असेट्स में आती है। लायबिलिटी दो तरह की होती है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टर्म हो गया, यानी कि आपका ईएमआई हो गया, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है जिसे आपको जल्दी नहीं चुकाना पड़ता। दूसरा जो है वो है करंट लायबिलिटी। इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, आपका कोई रेंट हो गया, जिसे आपको जल्दी 1 महीने के भीतर ही या 2 महीने के भीतर चुकाना पड़ता है। अब देखिए, इसका ना एक फार्मूला होता है, असेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ। कि मान लो आपके पास एक घर है जिसकी कीमत 70 लाख रुपए है, एक गाड़ी भी है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है, और आपने जो है 10 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो इन सब की कीमत जो हो गई वो 1 करोड़ रुपए हो गए। इसमें आप अपने घर के लिए 45 लाख का लोन लिया हुआ है और कार का भी जो है वो 5 लाख रुपए लोन है, तो टोटल आपकी 50 लाख रुपए की लायबिलिटी हो गई। मतलब आपको नेटवर्थ निकालने के लिए असेट में से लायबिलिटी को माइनस करना होता है। यानी कि आपके पास जो है वो 1 करोड़ रुपए के असेट है, तो उसमें से अपनी लायबिलिटीज़ को माइनस करना होता है। जब आप आपकी लायबिलिटीज़ 50 लाख रुपए माइनस करोगे तो आपको आपकी नेटवर्थ आपके हाथ में आ जाएगी जो होती है 50 लाख रुपए। तो चलिए बात करते हैं डेप्थ के बारे में। मान लो अगर आप बाजार में चले गए और आपको वहाँ बढ़िया सा टीवी जो है पसंद आ गया, तो आपने क्या किया, झट से आपने जेब में से क्रेडिट कार्ड निकाला और उसको स्वाइप कर दिया और टीवी जो है उसको खरीद लिया। लेकिन पैसे जो है वो आप ही को ही चुकाना है, इस महीने नहीं तो अगले महीने की सैलरी में आप चुकाएंगे, लेकिन पैसे जो है वो आपको ही देने हैं। तो क्या हुआ, आप एक ट्रैप में फंस गए। कई बार क्या होता है कि हम पैसा चुकाने के लिए, क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए बैंक से एक और लोन लेते हैं। अगर वो लोन जो है हम नहीं चुका पाए तो हम क्या करते हैं, हमारे किसी दोस्त या रिश्तेदार से जो उधार लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप एक बहुत बुरी तरह से कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो आपको अपनी रियल वैल्यू यानी कि नेटवर्थ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होगा कि आप बिना काम के खर्चे जो है वो नहीं करेंगे और इससे जो है आप डेब्ट की जाल से बच सकते हैं। इसलिए हम आपको पहले से ही कहते आ रहे हैं कि आप अपना बजट बना लीजिए, उसके बाद ही आप देखिए कि कैसे फिजूल के खर्चे जो है वो कम कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बाइंग हाउस वर्सेस रेंट एंड अपार्टमेंट। तो देखिए, हम सबका सपना होता है कि मेरा भी एक अच्छा सुंदर सा घर होना चाहिए और मुझे जो है वो घर खरीदना है। लेकिन घर खरीदना ही एक अल्टीमेट सपना होना चाहिए, या रेंट पर अपार्टमेंट में अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने जो है वो 60 लाख रुपए का जो है वो घर खरीद लिया, उसके लिए जो है 48 लाख रुपए का जो लोन लिया है। अब आपकी ईएमआई जो जा रही है वो 48,000 20 सालों के लिए। तो आपने क्या किया, आपने 48,000 रुपए की जो ईएमआई है वो बांध के रख दी।
लेकिन उसके बदले आप एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो। मान लो उसका रेंट जो है वो 15,000 रुपये के आसपास है या उससे ज़्यादा है, तो आप मोटा मोटा 33,000 रुपये जो है वो बचा रहे हो हर महीने। अगर आप ये 33,000 रुपये हर महीने बचाते रहे 20 सालों के लिए और आपने जो है उसको इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में 20 सालों के लिए, हर महीने 33,000 रुपये इन्वेस्ट करके, तो 20 साल के बाद आपके पास जो है 3 करोड़ रुपए जो है वो इकट्ठा हो जाएंगे। और यकीन मानिए जो 60 लाख रुपए का घर जो आप खरीद रहे थे, कम से कम उसकी वैल्यू जो है वो 20 सालों के बाद 3 करोड़ रुपए नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं आप वो पैसा जो है वो बचा रहे हो। तो आपने ये जान लिया कि आपके लिए घर खरीदना आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, बाइंग कार वर्सेस यूज कैब। भाई चलती का नाम गाड़ी, ये तो आपने ज़रूर सुना होगा डायलॉग। तो देखिए हमारा सबका सपना होता है, मेरे पास भी जो है वो एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन हमें गाड़ी खरीदनी चाहिए या ओला यूज़र कैब की जो है वो यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे मैंने जो है आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन दी है जिससे आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कॉस्ट ऑफ कार 12 लाख। आजकल जो है अच्छी गाड़ियाँ की शुरुआत 12 लाख से ही होती है। मान लेते हैं कि आपने जो है 12 लाख का लोन उठाया है, EMI आपकी बन गई करीब 24,000 रुपये की हर महीने। इसमें जो है आप गाड़ी की सर्विस लोगे, गाड़ी का इंश्योरेंस लोगे, इसका खर्चा जो है वो 5,000 हो गया। रनिंग कॉस्ट जो है वो 8,000 मान लो। अगर आप एक ड्राइवर रखना चाहते हो तो उसकी 15,000 रुपये मंथली सैलरी हो गई, तो टोटल आपके 52,000 रुपये जो है वो महीने के हो गए। यानी कि 52 रुपये पर किलोमीटर दे रहे अगर आप खुद की गाड़ी चलाते हैं तो। लेकिन अगर आप ओला या यूबर कार की इस्तेमाल करते हो तो अक्सर आपको 7 से 12 रुपये पर किलोमीटर मिलेगी। 40 रुपये पर किलोमीटर जो है वो आप बचा रहे हैं। महीने में करीब 40,000 रुपये जो है वो आप सेविंग करेंगे। अगेन वो पैसा जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये फ़ायदे का सौदा ही होगा। इस वीडियो में जो है हम आपकी फ़ायदे की बातें कर रहे हैं। तो चलिए मैं आज आपके लिए डूज और डोंट्स के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत कॉमन बातें है लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं पर जो है वो फाइनेंशियल काम कर रहे हो तो वहाँ पर नॉमिनी ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। देखिए होता क्या है कि जब हम नहीं रहते हैं ना तो हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं वो धक्के खाने लगते हैं, उनकी बहुत परेशानी होती है। वो कई बार बैंकों के धक्के खाते हैं, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर चुके हैं पैसे तो इन्वेस्टर के धक्के खाते हैं। ऐसा ना हो इसलिए आप जो है वो नॉमिनी को ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। आप ना जितना हो सके उतना कर्जे और लोन से जो है वो दूर रहेगा। इससे जो है वो आप डेब्ट ट्रैप से बच सकते हैं। आपको जो है वो इमरजेंसी फंड जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। अगर कभी फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कम से कम 4 से 5 महीने का फंड जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो उतना फंड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। लॉक इन पीरियड में जो है वो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए 5 या 10 साल के लिए, जिसमें क्या होगा कि आप चाहकर भी वो पैसा जो है वो नहीं निकाल पाएंगे। अपना सिबिल स्कोर जो है वो ज़रूर मेंटेन करके रखिएगा। क्रेडिट कार्ड के बिल जो है वो टाइम पर भर दीजिए। अगर आपको कहीं पर फ्यूचर में जो है वो लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको जो है वो जल्दी लोन मिल जाएगा। आज मैं ना आपको ये रूल देता हूँ 50-30-20 का। 50% जो है वो आप अपने ज़रूरत पर खर्च करिए, 30% जो है आपको ज़रूर सेविंग या इन्वेस्ट करना चाहिए, 20% जो है वो आप अपने लिए खर्च कर सकते हैं, जैसे कहीं घूमना हो गया, शॉपिंग हो गया, ऐसी चीज़ें जो आपकी इच्छा हो। आप हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को ज़रूर एनालाइज करते रहिएगा। अगर आप भी पर्सनल फाइनेंस के बारे में गहराई से जानना चाहते हो, गहराई से सीखना चाहते हो, डीप में सीखना चाहते हो, तो हमारे एक्सपर्ट ने जो है इस पर बहुत बढ़िया एक कोर्स बनाया है। अगर आप एक कोर्स को सीखना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप ज़रूर कॉल कीजिए। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।